बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल बिगड़ गया है। नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने वाले बंद गली में दाखिल हो गए हैं। आगे कुआं पीछे खाई और अब इमरान खान को जेल में डालना और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां उल्टी पड़ती दिखाई दे रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो महाज है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, अगला सदर कौन होगा, आसफ जरदारी या फजल रहमान, ये भी एक नई जंग शुरू है आपस के अंदर। फैसले की घड़ी आन पहुंची है और चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा इतने जुल्म और इंतकाम पर भी मुकम्मल तौर पे खामोश होने की बजाय एक फ्रीक बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये भी एक अफवाह गर्दश कर रही है, वो भी आपके सामने रखनी है। इतजाज एसद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक उन पर चढ़ाई की है, ये क्या मामला है। और जेल से सनम जावेद ने एक और खत लिखा और उस खत के अंदर जो उसने सवालात उठाए हैं वो बड़े संगीन किस्म के हैं और उसका जवाब जो है वो शायद किसी के पास ना हो, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो खत उन्होंने लिखा है वो बड़ा आम है। ज़ाहिर है जेल के अंदर जब किसी को सफ़ा मिल जाए और वो अपने जज्बात और एहसासात को जब लिखते हैं, तो सवाल ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के पास उसके जवाब मौजूद नहीं है। और इस मामले के अंदर जो है उन्होंने कहा है कि बताइए, हमें तो आपने कैद कर लिया, चालान जमा नहीं करवाया, खवातीन भी, बच्चे भी और हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, नाजायज़ बोगस मुकदमात के अंदर डाल लिया। लेकिन चंद सवालों के जवाब ज़रूर दीजिएगा। वो लोग जो फैसला साज़ हैं और जो ये सारा खेल खेल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, उन्होंने उनसे सवाल किया है कि क्या आईपीपी, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, ज्वाइन करने वालों को शहीदों की बेहुरमती माफ हो जाती है? यानी आपने इल्जाम लगाया कि शहीदों की, मुजस्समों की और ये जो है वो बेहुरमती की है, तो इनको जो पार्टी छोड़ जाए तो क्या उसको ये शहीदों की बेहुरमती माफ हो जाती है? क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने से मुजस्समे को अपने टूटने का दुख भूल जाएगा? और उन्होंने मजीद कहा कि क्या आईपीपी ज्वाइन करने से दीवारों पर लगी यादगारें खुद ब खुद जुड़ जाती हैं? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से शहीदों के खानदानों के जज्बात मजरू नहीं रहते? क्या आईपीपी ज्वाइन करने से जंग फिर से बदल कर एहतजाज में जाती है, बन जाती है? क्या आईपीपी ज्वाइन करने वालों का इबरतनाक अंजाम नहीं चाहिए? अपनी सियासत चमकाने के लिए मजहब के बाद अब शहीदों के नामों, उनकी कुर्बानियों और उनके खानदानों का इस्तेमाल हो रहा है, ये काबिल मुजम्मत है। ये मैं समझता हूँ उन्होंने ऐसी बात की है जिस पर मज़ीद तबसरे की ज़रूरत नहीं है, चूँकि लोग इस वक़्त बड़े दुखी हैं और ये चीज़ें चूँकि सियासत के लिए जब मज़हब या ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ और लोगों को दिन के अंदर जैसे सूरज चमक रहा हो और पता हो कि ये सूरज की रोशनी है, इतना वाज़े हो, तो फिर वहाँ जितना भी किया जाए वो कामयाब नहीं होता सारा मामला। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक का जो रवैया नवाज शरीफ के हवाले से है, वो अपने ही फैसलों की जद के अंदर है। नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने माजी के अंदर एक फैसला दिया और एतजाज अहसन ने वो फैसला उनके सामने रखा है और बताया है मीडिया के जरिए कि आपने ये फैसला दिया था आमर फारूक साहब के जब तक नवाज शरीफ इश्तिहारी है उस वक्त तक उसको किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सकता। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो इश्तिहारी होते हुए भी इस्लामाबाद का अमला बायोमेट्रिक के लिए उनकी सहूलतकारी हुई और वो एयरपोर्ट पर पहुंचा। तो एक ही जज ये इस तरह कैसे कर सकता है? फिर जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, अडयाला जेल में डाल के मुकदमात बोगस बना के उन्होंने बताया कि इमरान खान इससे पॉपुलर हुआ है और जो उनको जेल में डालने वाले हैं वो उल्टा उनके लिए खतरात बढ़ गए हैं, वो मजीद उनकी परेशानी बढ़ गई है और कभी भी इस तरह कामयाबी मुमकिन नहीं होती। फिर काजी साहब जो है उनके हवाले से भी उन्होंने बात की कि ये अजीब फैसले हैं जिस तर्ज अमल के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एतजाज एहसन अगरचे मुख्तलिफ मौके पर बात करते रहते हैं। बैरिस्टर गौर जो है वो उनके एसोसिएट थे, उनके जूनियर थे, उन्होंने प्रैक्टिस की, अब वो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के। तो इमरान खान ने कम अज कम जो मोरूसी सियासत करने वाले हैं उनकी नाक में दम कर दिया और अब बेचारे ख्वाजा आसफ जैसे लोग जो मरियम के नौकर हैं, पहले नवाज शरीफ के नौकर थे, अब हमजा के भी नौकर हैं, तो वो बजाय इसके कि अपने आप पे शर्मिंदा हूं, तो अब वो इस पर मजीद तनकीद कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो काजी फायद ईसा हैं, उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान की तरफ से लिखे गए खत का तजहीक अमेज तरीके से जवाब दिया, वो असल में
इमरान खान की तज़हीक नहीं, पाकिस्तान के करोड़ों उन लोगों की तज़हीक है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मज़ालम के खिलाफ इस वक्त जो है वो कुछ खामोश हैं, कुछ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जियां आखिर एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसका माजी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, वो कैसे बर्दाश्त कर रहा है? बुग़्ज़ इमरान के अंदर, यानी जिन लोगों ने असल रेफरेंस बनवाया था, कादी साहब को भी पता है कि उनके खिलाफ रेफरेंस किसने बनवाया था, लेकिन उनके साथ तो उनका इत्तेहाद है, लेकिन इमरान खान के खिलाफ उनकी ये नफरत क्यों है? बुनियादी वजह शायद यही है कि वो नवाज शरीफ के करीबी समझे जाते हैं। वो पार्लियामेंट में भी पहुंच गए थे, आइन की किताब की वो अपनी तशरीह करते हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ उन्होंने कहा, जो उन्होंने तजलील की पाकिस्तानी अवाम की और उन करोड़ों वोटर्स की जो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो अब ये सारा असल मामला क्या है? इसके अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि ये फारूक साहब हैं, रिपोर्टर हैं ARY के। चंद दिन पहले उन्होंने ये खबर दी, बल्कि उन्होंने ये अपना तजिया पेश किया ट्विटर पर कि शायद काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाए, क्योंकि इस वक्त पूरा मुल्क एक्सटेंशन पे चल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप देखिए, उनकी जो मुद्दत है वो चले अभी चल रही है, लेकिन उसके साथ जो है वो आर्मी चीफ साहब, उनकी भी एक्सटेंशन कल को हो सकती है, क्योंकि उनकी भी जो मुल्क के लिए खिदमात हैं वो यकीनन वो रिकग्नाइज तो करना है। कल नून लीग की हुकूमत होगी तो वो भी इसको रिकग्नाइज जरूर करेगी। जो हमारे DGI SI साहब हैं वो भी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। इसके साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे लोग एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो अलावा लोग हैं वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। और अब जो है वो शुनीद ये है, अफवाह है, अभी ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन जो कादी फायद हैं, चूंकि अगले जो चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस एजाज उल हसन होंगे जो मेरिट पर होंगे। चूंकि ये जस्टिस सरदार तारक मसूद जो कादी साहब के राइट हैंड हैं और इंतहाई बुग़्ज़ और अना की तस्कीन के लिए उन्होंने भी कुछ इस तरह के मज़ालम ढाए हैं लोगों पर अपने फैसले के ज़रिए। लेकिन अब जो है वो कादी साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी। एक्सटेंशन कैसे होगी? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सारे अभी मसनूई तौर पे आप देख रहे हैं, बिलावल भी उधर कर रहा है, उधर जो है वो आज रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी ने बात की। आपस के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी मसनूई जंग लड़ रहे हैं। तो ये ड्रामेबाजी है, ये अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। जब अवाम को लूटने का वक्त था तो इन्होंने मिलकर लूटा। पहले भी ये 40-50 साल से लूट रहे हैं बारियां लेकर। अब भी जब ये दोबारा इनकी हुकूमत बनेगी तो मुश्तरका हुकूमत होगी और ये मिल के अवाम का खून नचोड़ेंगे। लेकिन अभी चूंकि ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं, तो अब ये जवाब नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को जवाब देने का इजाजत दे दी, तो ये मसनूई जंग लड़ेंगे आपस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो असल मामला है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये सारे इस मामले के अंदर एक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो बड़ी आम है उसके अंदर बताया गया कि ये जितना भी इस वक्त मामला कर रहे हैं काजी साहब की शायद एक्सटेंशन हो जाए, और एक्सटेंशन के लिए जो आइन के अंदर 65 साल की उम्र है उसको 68 साल किया जा सकता है। तो दरमियान में जस्टिस एजाज उल हसन और एक और चीफ जस्टिस साहब, बल्कि दो, वो गायब हो जाएंगे और काजी साहब इंजॉय करेंगे, क्योंकि जितनी खिदमात कादी साहब इस मुल्क के आइन और कानून के लिए सरअंजाम दे रहे हैं, रियासत के लिए सरअंजाम दे रहे हैं, यकीनन उनका ये बनता है, उनका ये राइट है कि उनको भी एक्सटेंशन दी जाए। एक तो ये मामला है, ये अफवाह है। अब देखते हैं इसके पर अमल दरामद अगर होना है तो जितना इस वक्त कादी साहब पर उनके हामी असद तूर, उनके हालांकि खास बंदे समझे जाते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी उसने तनकीद की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। अगरचे वो उसकी जबान मुनासिब नहीं होती, लेकिन इसके अलावा साकब बशीर और बहुत सारे जो साफी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कादी साहब को अपने ही कटहरे के अंदर खड़ा किया है। कादी साहब मादी के अंदर जो खतूत लिखते रहे, जिस तरह मीडिया का सहारा लेते रहे, मीडिया को अपने खतूत पहले लीक करते रहे, सरीना ईसा जिस तरह कंपेन करती रही, तो आज उसी के वो खिलाफ हो गए। तो अपने ही कटहरे के अंदर कादी साहब मौजूद हैं, शायद बहरहाल उनकी भी एक्सटेंशन हो जाए। ये अफवाह है, ये अभी खबर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ खेल बड़ा बिगड़ गया है, यानी नवाज शरीफ को और जरदारी को पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत करने का जो खुमियादा इस वक्त ताकतवर हल्कों को भुगतना पड़ रहा है, अवाम के अंदर एक नफरत है, एक गुस्सा है, और वो अगरचे तमाम मीडिया चैनल्स एंकर्स को मैनेज करने के बावजूद भी वो मैनेज नहीं किया जा रहा, यानी वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि अब सारे बंदे पाकिस्तान के अगर उनको मारनी है तो फिर हुकूमत किस पे करनी है? तो लोगों को पाबंदे सलासल सारे जेल में होंगे, तो फिर आप हुकूमत किस पे करेंगे?
तो लिहाजा इस वक्त जो है वो इमरान खान की मकबूलियत जेल में डालने से बढ़ गई। फेक केसेस इतने डाल दिए, हर अंधे बंदे को भी पता है ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। आइन कानून को पमाल कर दिया गया, लोगों को जेलों में बंद कर दिया, वर्कर्स कन्वेंशन होने नहीं दे रहे, एक पार्टी पर पाबंदियां, बाकी सब जो है उनको खुली छुट्टी। फिर मुजरम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाकर जो प्रोटोकॉल दिया गया, तो ये एक पूरा एनआरओ और लंदन प्लान जिसका इमरान खान जिक्र करते रहे और जिस साजिश का उन्होंने बयानिया बनाया और जो चीजें नजर आई उस पर इन तमाम ताकतों ने मिलकर जो है वो मोहर लगा दी है। फिर जिस तरह 18 महीने हुकूमत करके वो हुकूमत नाकाम हुई, महंगाई हुई, आम आदमी पिस गया, उसके बाद लोगों के बच्चे उठा लिए गए, औरतों को जेलों में डाला जा, 6 महीने से जो है वो एक मुकदमे से रिहाई, दूसरे में फिर गिरफ्तारी। तो एक पाकिस्तानी अवाम और नौजवान खवातीन और जो मर्द हैं उनसे एक खुला इंतकाम लिया जा रहा है। तो इंतकाम से कभी भी मोहब्बत नहीं पैदा होती बल्कि नफरत पैदा होती है। अब ज़ाहिर है नवाज शरीफ को ले तो आए हैं, अब आगे जो है वो उसकी न्यायालय तो खत्म नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। वैसे तो काजी साहब दिन को रात भी बना सकते हैं, उनके पास अख्तियार है। नवाज शरीफ की खातर हो सकता है वो ये भी कर गुजरे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायालय करार दी थी वो न्यायालय अब भी नवाज शरीफ की बरकरार है। एतजाज एहसन का और दीगर जो ज्यूरिस्ट हैं सीनियर, उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकती है, वो एक्ट के जरिए नहीं हो सकती, हाँ तरमीम के जरिए हो सकती है। अब आगे कुआं पीछे खाई, इमरान खान और मकबूल हो गया। अगर वो इजाजत नहीं देंगे इलेक्शन के तो इलेक्शन के बाद भी ये गुस्सा और बढ़ेगा और ये अल्टीमेटली जो मुल्क को अरबों रुपए का खरबों का नुकसान होगा मुआशी, उसके जिम्मेदार यही तमाम ताकतें होंगी, यही तमाम सियासी जमातें होंगी जो इस वक्त इस मुल्क को इस तरफ झोंक रहे हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ अक्सरियत लेती है। अब उसी के अंदर मजीद गुस्से के अंदर इजाफा हो जाता है, यार इतनी कंपेन कर ली, इतनी औरतों के इंटरव्यू करवा लिए, अभी मजीद एक खातून का आज या कल इंटरव्यू शायद नजर हो जाए और मजीद हमने उसको गंदा भी कर लिया, इमरान खान को बताया कि ये बड़ा हम बड़े वलीउल्लाह हैं और ये सबसे बड़ा जो है इसका करैक्टर खराब है। वो तमाम जो है वो भी जो है वो उनके गले में पड़ा है। तो सूरत हाल ऐसी है कि बंद गली में मामलात है और इसके अंदर पाकिस्तानी अवाम पर जबरदस्ती जो हुकूमत की जा रही है, निगरान सेटअप को एक्सटेंशन, पूरा मुल्क एक्सटेंशन पे चल रहा है, यानी निगरान हुकूमतें एक्सटेंशन पे, बल्कि अब तो उनका कब्जा है मुल्क पर। और बाकी जो है काजी साहब को भी एक्सटेंशन हो सकती है, नवाज शरीफ को भी एक्सटेंशन मिल रही है, तो पूरा मुल्क एक्सटेंशन में है। लेकिन अवाम की राय कहीं नहीं है। देखते हैं अगर मामलात को बेहतर ना किया गया तो जबरदस्ती इलेक्शन करवा के भी जो है वो ये नहीं किया जाएगा। हाँ, इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि काजी साहब ने कहा है कि ये सिर्फ अपने घर बीवियों से बात करनी है, बैर कोई भी करने की जरूरत ना करे। अगर इलेक्शन ना हुआ वक्त पर, जो काजी साहब ने फरमाया है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम यकीनन काजी साहब की जो हैं एहलिया, उनसे जरूर फरमाइश करेगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।